नमस्कार। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो फेलियर होने के बावजूद दुनिया के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में से एक है। एलोन मस्क वास्तव में एक आकर्षक चरित्र है। मुझे याद है कि पहली बार पेपाल के इतिहास के बारे में पढ़ते समय, जिसने उन्हें और पीटर थियल दोनों को करोड़पति में बदल दिया था, जब ईबे को 1.5 बिलियन में बेचा गया था, और फिर रोडस्टर के विकास के दौरान टेस्ला में अपने शुरुआती काम के बाद, मुझे यह पता लगाने में काफी समय लगा कि वे वास्तव में किस बारे में है, और यह काफी कौर है। यह सोचते हुए कि उन्हें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, उन्होंने इस निष्कर्ष पर जल्दी ही निष्कर्ष निकाला कि पिछले 100 वर्षों में हमारे कुछ व्यवहारों को देखते हुए मानवता के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए वे जो सबसे अच्छा लक्ष्य हासिल कर सकता था, वह निश्चित रूप से गारंटी नहीं है। फिर उन्होंने इस लक्ष्य से निपटने का फैसला कैसे किया, यह मैंने कभी देखा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा सबक है, और मैंने तब से मस्क की तरह सोचने की कोशिश की है। यहाँ एलोन मस्क के जीवन से 3 सबक दिए गए हैं जिनका उपयोग आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। सवालों के जवाब देना आसान है, सही सवाल पूछना मुश्किल है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सफलता के माध्यम से दृढ़ संकल्प दृष्टिकोण का उपयोग करें। दुनिया पर एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए अपने सभी कार्यों को एक विशाल लक्ष्य की छत के नीचे एकीकृत करें। मुझे आशा है कि आपका मस्तिष्क सॉफ्टवेयर सीखने के लिए बदल गया है, क्योंकि यह एक अपग्रेड प्राप्त करने वाला है। यदि आप इस समरी को बाद में पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से डाउनलोड करें और जब चाहें इसे पढ़ें। यह वीडियो एलोन मस्क पर लिखी बुक की समरी है, एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड द क्वेस्ट फॉर ए फैंटास्टिक फ्यूचर, बुक बाय एशली वांस। तो चलिए शुरू करते इस बुक का पहला चैप्टर। चैप्टर 1, अपना अधिकांश समय केवल उत्तर देने के बजाय यह जानने में व्यतीत करें कि कौन से प्रश्न पूछने हैं। एलोन मस्क का बचपन विशेष रूप से आसान नहीं था। अपने माता पिता के साथ उनका रिश्ता शुरू करना आसान नहीं था, और जब वे अलग हो गए तो यह बेहतर नहीं हुआ। मस्क ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन चोट में दर्द जोड़ने के लिए उन्हें स्कूल में भी धमकाया गया। इन दोनों परिस्थितियों ने मस्क को पीछे हटने और अंदर की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित किया। अपना अधिकांश समय पढ़ने और पढ़ने में बिताया। एक समय पर मस्क 1 महीने में 60 किताबें पढ़ते थे। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए धन्यवाद, वे 2 संपूर्ण विश्वकोशों को याद करने में कामयाब रहे। उनके सबसे बड़े विभक्ति बिंदुओं में से एक द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी पढ़ रहा था, जो न केवल उनके हास्य को प्रभावित करेगा, बल्कि समस्याओं से निपटने के उनके तरीके को भी प्रभावित करेगा। इस पुस्तक ने उन्हें दिखाया कि प्रश्नों का उत्तर देना आसान है, कठिन हिस्सा सही प्रश्न पूछना है। अधिकांश समय जब हम फंस जाते हैं, हम केवल गलत प्रश्नों के उत्तर दे रहे होते हैं और उन पर अमल कर रहे होते हैं। एक समस्या जो हमारे पास नहीं होती अगर हमने पहली बार में सही प्रश्न पूछा होता। एक सरल उदाहरण यह है, यदि आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उच्च तनाव, उच्च आय वाली नौकरी को काम करने के लिए अपनी ऊर्जा को कैसे बनाए रखा जाए, तो पहले पूछें कि आपको आय या नौकरी की आवश्यकता क्यों है। ये किसके लिए है? क्या जीने का कोई बेहतर तरीका है जिसके लिए शायद आपको अपनी ऊर्जा बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है? इस तरह की सोच ने मस्क को हाई स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष अन्वेषण और रॉकेट और पेपरलेस बैंकिंग जैसे विषयों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। चैप्टर 2, दृढ़ संकल्प के माध्यम से सफलता के साथ अपने लक्ष्यों को पूरा करें। मुझे सफलता के माध्यम से दृढ़ संकल्प वाक्यांश पसंद है, क्योंकि यह अस्पष्ट है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है चीजों के साथ लंबे समय तक रहना जब तक वे काम नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह भी निर्धारित करना है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए और आप क्या करेंगे। इसके बारे में सोचने में काफी समय व्यतीत करें। एलोन ने यह कैसे किया, इसका एक उदाहरण है कि उसने अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन को कैसे जीत लिया। जब वह उससे मिली तो उसमें उसकी दिलचस्पी शून्य थी, इसलिए उसे उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने उसे एक आइसक्रीम पार्लर में अपनी पहली डेट पर खड़ा किया। कोई बड़ा मजाक नहीं,
उसने तय किया कि अगर वे उसके साथ आइसक्रीम खाने नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसे आइसक्रीम पसंद है, तो वे उसे उसके बजाय ला देगा। उसने अपने एक दोस्त से पूछा कि जस्टिन का पसंदीदा स्वाद क्या था और उसने कहाँ पढ़ाई की, और फिर 2 चॉकलेट सस्ते आइसक्रीम कोन के साथ दिखाया। यह दृष्टिकोण सही प्रश्न पूछने के लिए वापस आता है। एलोन ने इनका उत्तर दिया, क्या वह मुझे इतना पसंद करती है कि मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए दिखाई दे? नहीं। क्या उसे आमतौर पर आइसक्रीम पसंद है? सबसे अधिक संभावना, अगर मैं उसकी आइसक्रीम लाऊं तो क्या वह मुझे ज्यादा पसंद करेगी? शायद। यह शॉट के लायक था। दोनों के एक साथ 6 बच्चे थे। यदि आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके साथ बने रहें और अगले चरण को निर्धारित करने के तरीके में एक वैज्ञानिक का दृष्टिकोण अपनाएं। चैप्टर 3, यदि आप अपने सभी कार्यों और परियोजनाओं को एक विशाल लक्ष्य की छत के नीचे एकजुट कर सकते हैं, तो आप दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ेंगे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ढेर सारे लक्ष्य रखना महत्वपूर्ण है। यह जीवन का मसाला है और यह जीवन को मजेदार बनाता है। लेकिन अगर आप पिरामिड के स्तरों में अपने लक्ष्यों की विविधता के बारे में सोचते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वे आपके ध्यान को कैसे प्रभावित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पिरामिड के तल पर रह रहे हैं, जहां सब कुछ चौड़ा है। आप अपना कुछ समय बिक्री में करियर का पीछा करते हुए एक किताब पर काम करने में बिताएंगे, और शायद कुछ साल बाद एक रियल एस्टेट निवेशक बन जाएंगे। अब पिरामिड के शीर्ष पर जाएं, जहां सब कुछ संकीर्ण है, केवल एक लक्ष्य के लिए जगह है। यदि आप निचले स्तरों पर सभी लक्ष्यों को किसी तरह शीर्ष पर एक मेगा लक्ष्य की सेवा करने के लिए एकजुट कर सकते हैं, तो आपका जीवन समग्र रूप से बहुत अधिक केंद्रित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी पुस्तक वॉलमार्ट के किसी प्रबंधक का ध्यान आकर्षित करती है, तो हो सकता है कि आप उनका एक बड़ा रियल एस्टेट परिसर सरकार को बेचने के प्रभारी व्यक्ति बन सकें, ताकि इसे शहरी बागवानी क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सके। इस तरह आप अपने सभी उपलक्ष्यों को बेहतर भविष्य के लिए शहरी रियल एस्टेट उद्योग को बदलने के बड़े लक्ष्य में एकजुट करेंगे। एलोन मस्क के मामले में टेस्ला बैटरी का उत्पादन करती है, जिसे सोलरसिटी बेच सकती है, और सोलरसिटी टेस्ला चार्जिंग स्टेशनों के लिए सोलर पैनल बनाती है। उनकी सभी कंपनियां उनके भव्य मिशन, मानवता के भविष्य को बचाने के लिए मिलकर काम करती हैं। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इस बुक की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको यह समरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आप तक इसी तरह की अच्छी हिंदी समरीज की बुक्स ला सके, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।